हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या हम मिस्टेक कर सकते हैं और किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। आज हम लेकर आए हैं 20 डे में ऑल सब्जेक्ट्स, आपके जितने भी हैं वो किस तरीके से हम लोग करेंगे कि एक बार हमारे सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि पहले सिलेबस करो और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पे ध्यान दो। बट सिलेबस कैसे करना है, इस टाइम क्या होता है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस में हमारी तैयारी नहीं हो पाती। तो फर्स्ट चीज़ तो आपकी यही है कि आप लोगों को स्ट्रेस में काम नहीं करना है। दूसरी बात, देखिए सारे सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं मैं कहती कि अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर एक सब्जेक्ट का पेपर है वो जो मार्क्स देगा दूसरे सब्जेक्ट का भी वो देगा। इवन फाइन आर्ट का भी पेपर है तो वो भी आपको वेटेज रखता है, परसेंटेज में तो आपको ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ेगा ना। इसीलिए जो हम लोग करेंगे आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट को साथ में भी करेंगे। अब थोड़ा सा घूमना फिरना बंद कर दो और एक काम और करो, जो आपके फोन की स्क्रीन है ना वहां पे आपकी डेट शीट लगा लो ताकि दिन रात तुम्हें याद रह जाए कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। तो हमें करना क्या, 20 दिन के अंदर आपको पूरा के पूरा सिलेबस कवर करना है। इसीलिए बोला 20 डे प्लानिंग कि 20 डे में किस तरीके से हम सारा काम कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट हैं आपके। देखो सबसे पहले मैथ्स की बात की गई है। ये जितने भी दिन सेट करे हैं ये कोई एस्टिमेशन बेस पे नहीं करे हैं, टीचर से पूछ के करे गए हैं। अगर मैथ्स का बता रही हूँ तो मैथ्स के टीचर से पूछा गया, अकाउंट्स का बता रही हूँ तो अकाउंट्स के टीचर से पूछा गया। तो थोड़ा सा इसी हिसाब से करना। और देखिए एक चीज और पहले बताना चाहूंगी, जैसे आपका मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मानते हो। इसके अंदर तो आप जितना ज्यादा टाइम दो उतना बहुत अच्छा है। मतलब सारे सब्जेक्ट में हमें टाइम देना पड़ता है, तो अब सारे के सारे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते। तो अब मान लो कि मैंने ये बोला मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो 2 दिन के अंदर हमें कवर करना है। यहाँ पर मैंने टाइम सेट नहीं करा है। अब देखो कई बच्चे होंगे जो पहला चैप्टर मान लो 100 क्वेश्चन है, सपोज इट, वैसे तो है नहीं, मान लो 100 क्वेश्चन है तो 50 आज करने हैं, 50 आज करने हैं। तो कई बच्चे होंगे 1 घंटे में भी कर देंगे, कई बच्चे होंगे 4 घंटे में भी करेंगे। इसीलिए मैंने टाइम सेट नहीं करा है। आप लोग जितना भी पढ़ोगे विदाउट टाइम को देखे पढ़ोगे। मतलब ये नहीं है कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, नहीं। मुझे आज का जो ये टारगेट है वो टारगेट पूरा करना है। तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, टारगेट पे, जितना भी टाइम लगता हो। अब हमें बाकी चीजें तो करनी नहीं है, पढ़ाई ही करनी है ना, इसीलिए तभी तो 20 दिन के अंदर आपका सिलेबस होगा। तो देखिए जैसे ये 27 डेट से हम लोगों ने स्टार्ट करा है, 15 तक हमारा जाएगा। करना कैसे है, जैसे मान लीजिए ये 27 का है, ये आपका एक दिन का टारगेट है कि आपको एक दिन में इतना काम करना है, ठीक है। वैसे ही 28 का 29 का सारा आपका चलता जाएगा। बट ये तो हो नहीं सकता ना कि एक दिन में हम सारे चैप्टर्स कवर कर जाएं। क्यों, अगर मैं कहूँ मैथ्स का पूरा चैप्टर कर लो तुम एक बार, तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे। इसी हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो देखिए सबसे पहले मैथ्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको लगेंगे 2 दिन। तो आप डिवाइड कर लेना, जैसे मान लो जितने क्वेश्चन है 50-50% आप लोगों को करने हैं इसके अंदर क्वेश्चन, बट एमसीक्यू भी साथ में करने हैं, ये चीज मत भूलिएगा। दूसरे चैप्टर को लगेगा सिर्फ आपका 1 ही दिन, तीसरे चैप्टर को लगेंगे आपके 2 दिन, चौथे चैप्टर को लगेगा 1 दिन, पांचवें चैप्टर को लगेंगे 2 दिन, साथ में छठे चैप्टर भी आपके 2 दिन में हो जाएगा। 7 चैप्टर आपका बहुत बड़ा है इसलिए आपको पूरा का पूरा वीक दिया गया है, पूरे वीक के अंदर आसानी से ही कर सकते हो। चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करो और उसी हिसाब से करो। बट ये मिस्टेक मत करना पहले 10 क्वेश्चन करो बाद में एकदम से बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाए आपके क्वेश्चन। प्रॉपर एक सिस्टमेटिकल तरीके से उसको डिवाइड करना। 8th चैप्टर आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा। 8th चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप क्या करना, मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट के अंदर डिवाइड कर देना और उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद है 14th चैप्टर जो आपका आता है वो 1 दिन के अंदर आपका कवर हो जाएगा। इट मीन्स 20 डेज के अंदर आपका पूरा के पूरा मैथ्स कवर होता है। 2 दिन में कंप्लीट होगा। उसके जितने क्वेश्चंस हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लो 60 क्वेश्चंस हैं, 30-30 करके हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आप बेशक इवन सिस्टम उठाओ चाहे ओड सिस्टम उठाओ। मान लो मैंने ओड सिस्टम उठा लिया,
पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपके 30 क्वेश्चन हैं तो आपको 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन 15 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे मेथड्स या जो भी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। अब हमारे आने क्या है, एमसीक्यू, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो 30 में से अगर आप 15 भी करते हो तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं तो 2 दिन के अंदर आपका पहला चैप्टर कवर होता है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका एक ही दिन में कवर हो जाता है। पहला चैप्टर आपका कौन सा है, आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन 2 दिन का चैप्टर है सिर्फ, तो आपको 2 दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि चल मैं 29 को कर लूंगी, नहीं, पर 2 दिन का मतलब आपका 2 दिन होना चाहिए। अगला आपका चैप्टर कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 1 दिन का चैप्टर है। ऐसे ही जो आपका थर्ड है वो आपका 2 दिन का चैप्टर है। मतलब मान लो 50 क्वेश्चन है तो 25-25 डिवाइड कर लो। अब इसमें 50 है तो 50 ही 1 दिन में करने हैं। समझ में आया? ऐसे कर सकते हो, मॉर्निंग और इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हो। आप कंटिन्यू पूरा नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 दिन का मतलब 1 दिन ही होना चाहिए आपका। वैसे ही आगे फोर्थ चैप्टर भी आपका क्या है, 1 दिन का है। 1 दिन के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे ही देखो, अब नॉर्मल सी बात लगाओ, 31 तक आपके 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 चैप्टर तो आपके लगा लो कवर हो गए। अब एक फर्स्ट डेट को आपको क्या करना है, चौथा चैप्टर कंप्लीट करना है, क्लियर। उसके बाद 2 दिन के अंदर आपका क्या होता है, दूसरा मतलब 2 तारीख और 3 तारीख को आपको 5वां चैप्टर कवर हो जाता है। उसके बाद 4 और 5 को आपका 6ठा चैप्टर कवर होता है। अब देखो 7वां चैप्टर है बहुत बड़ा, उसमें से एक आपका कटी भी है, मतलब सिलेबस कट भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा है, उसे हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा, हम भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए टेंशन मत लो, तुम्हारे को पूरा 1 वीक दिया गया है इसके लिए, ठीक है। अपने 7 दिन के हिसाब से उसको बांटो और अपना काम करो, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं कह रही कि मैं 1 दिन में ही 7वां चैप्टर कर दूँ, नहीं। अगर बड़ा है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया गया है कि 1 वीक है आपके पास, 1 वीक के अंदर आपको 7 चैप्टर कवर करना है। उसके बाद बचा हमारा लास्ट 8th चैप्टर, उसको लगेंगे 3 दिन, ठीक है। अब ये इस हिसाब से आपका सिलेबस हो जाएगा कवर। एक बार अगर आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ थी, क्या फॉर्मूले थे, क्या मेथड था, उसी हिसाब से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। बट एक बेवकूफ़ी मत करना, अगर मान लो ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम एमसीक्यू को छोड़ दो, नहीं। डेली के हमें मान लो मैथ्स है, कम से कम 30 एमसीक्यू साथ में करने ही करने हैं। मतलब मैंने तुम्हें बोला था कि 30 क्वेश्चन मान लो 1 दिन के आते हैं, 15 अगर तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके साथ 30 एमसीक्यू उसके सॉल्व करोगे, तब मजा आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें आता भी है नहीं आता। इससे 2 फायदे, बेसिस में सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। भाई तुम बढ़ा सकते हो, 30 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के 30 बोलूंगी तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हारे पास टाइम है, शेड्यूल में ऐड होता है तो 30 की 50 भी कर सकते हो, बट पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगा लो, अगर मैंने 2 दिन के अंदर बोला है और 30 करते हो तो फर्स्ट चैप्टर के 60 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। पर चैप्टर के 60 करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली कवर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर 15 को सिलेबस खत्म, 15 से उठाओ सैंपल पेपर और लग जाओ जुट के। उसमें क्या होगा, सारे मिक्स होंगे, अलग अलग भी और मिक्स भी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है। मैथ्स का क्लियर हुआ फाइनली, कोई दिक्कत है? उसके बाद बात कर रहे हैं हम अकाउंट्स की। अब अकाउंट्स के हमारे हैं 3 बुक्स, ठीक है जी। तीनों बुक्स हमारे लिए हैं इम्पोर्टेंट, ऊपर से हमारे एमसीक्यू, ऊपर से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे मैथ्स में आप लोगों ने अडोप्ट किया था ओड इवन सिस्टम, वैसे ही हम अकाउंट्स में भी कौन सा सिस्टम अडोप्ट करेंगे, ओड इवन। क्योंकि किसी में तुम्हारे को 100 भी मिलेंगे, किसी में 50 भी मिलेंगे, किसी में 120 भी मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और हम लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट
ओड सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। सेकंड, जिस हिसाब से बोल रखा है उसी हिसाब से करेंगे। तो पार्टनरशिप का पहला जो चैप्टर है वो होता है आपका 3 काउंट्स की। तो पहला चैप्टर हमारा पहले सबसे पहले देखो पार्टनरशिप को उठा रखा है, तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर क्या है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आपको लगेंगे 3 दिन, बिल्कुल कम से कम आपको 3 दिन तो फंडामेंटल्स को देने ही पड़ेंगे। बट वो भी तब होगा जब आप ओड इवन सिस्टम को अडॉप्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करो तो आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। बट अब मेन चीज जो है पड़ी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने एमसीक्यू करने हैं, एमसीक्यू में मेन क्या है, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हम लोगों को राइट या सॉल्व करके प्रॉपर नहीं दिखानी है। तो फंडामेंटल्स के अंदर आपको कितने लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, इसको भी आपको 3 दिन देने होंगे। 3 दिन का मतलब क्या है, मैथ्स का आप अगर मान लो 30 क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसके भी जितने भी है, मान लो 100 है तो उसको 3 से करके कर लो कि आपको उतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो आपके क्या लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन है, एडमिशन को आपको लगेंगे 4 दिन। एडमिशन के जितने भी क्वेश्चंस है अगर हम सारे करेंगे तो उसको कितने लगेंगे, कम से कम 4 दिन उसको भी लगेंगे। उसके बाद हमारी जो दूसरी बुक है वो हमारी कंपनी की है, तो कंपनी को भी लगेंगे हमारे 4 दिन। 4 दिन के अंदर हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही करने हैं। उसके बाद आपकी दूसरी बुक है कौन सी, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर आते हैं आपके 2, एक तो आपकी बैलेंस शीट वाला है उसको लगेंगे 2 दिन। उसके बाद आपकी रेशो वाला चैप्टर है उसको लगेंगे 4 दिन। 4 दिन इसीलिए इसको 2 या 3 में डिवाइड किया क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हमारे साथ साथ चले। तो समझ आया, हम लोगों ने मैथ्स की बात कर ली, अकाउंट्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे बिजनेस। हाँ जी, अब हमारी क्या है, बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस का हमारा पहला चैप्टर क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस में वैसे इसके अंदर आते हैं हमारे 4 टॉपिक्स, तो 2 में डिवाइड कर देना। तो एक दिन में 2 पढ़ने हैं, एक दिन में 2 पढ़ने हैं, ठीक है जी। मतलब 2 दिन में आपकी पहली यूनिट आसानी से कवर हो जाएगी, बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इसको भी हमने 2 दिन दिए हैं। 2 दिन इसीलिए दिए हैं क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं आपके टेलर के भी, डब्ल्यू टेलर के हैं और हेनरी फ्लोर के भी हैं पढ़े। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, एक दिन एक के पढ़ लो, एक दिन एक के पढ़ लो। तो इसके लिए भी आपको 2 दिन दिए गए हैं, क्लियर हुआ। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारा जो टॉपिक है वो रिमूव भी हुआ है और इजी चैप्टर भी है, तो ये एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा। प्लानिंग में भी आपका कट हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से एक दिन में आपका प्लानिंग भी आसानी से कवर होता है। ऑर्गेनाइजिंग को 2 दिन दिए गए हैं, आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूट करके 2 दिन में कर लीजिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट को 3 दिन दिए गए क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, एक ही है वैसे तो। पहला जो है चैप्टर उसमें 11 का मतलब 11.1 वो थोड़ी बड़ी है, बाकी तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और मेन चीज़ तो वही बात है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को 3 दिन दिए गए। अब आप ये सोचोगे मैम इतने सारे दिन क्या करें, मतलब बिजनेस छोड़ दें? नहीं, केस स्टडी, जितना ज़्यादा तुम ध्यान दोगे केस स्टडी में वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए क्या, केस स्टडी करोगे आप लोग, क्लियर हुआ। इतने दिन आपको इसीलिए दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करो, केस स्टडी करो, क्लियर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हमारी बात आ रही है, किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है, 2 में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो जो तुम्हारा मनी वाला चैप्टर है, 5th चैप्टर, वो सबसे छोटा है, एक दिन लो, उसके साथ एमसीक्यू करो। उसके बाद आपका बैंकिंग है। देखो अगर आपका मनी हो जाता है तो उसके साथ आप बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक दिन में आपका बैंकिंग भी आसानी से कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मनी हो गया, आपका बैंकिंग हो गया। गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट को भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन के अंदर आसानी से हम लोग गवर्नमेंट बजट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो भी इतना लेंथी नहीं है। उसके लिए लास्ट आपका बीओपी है। बीओपी कॉन्सेप्चुअल है बट एक दिन आपको वो होता है उसके लिए भी, मतलब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 दिन के अंदर कवर करनी है। उसके बाद आती है आपकी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी आपको एक दिन सफिशिएंट है, ज़्यादा इतना टाइम की ज़रूरत नहीं है। बट देखो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है
एक दिन में आसानी से कवर हो जाएगा। 5 ईयर प्लान है, बट हाँ 5 ईयर प्लान कर रहे हो तो शॉर्ट जो तुम्हारे हैं पड़े शॉर्ट प्लान 5 ईयर्स वाले, उनके ईयर्स मतलब भूलना। उसके बाद आपका क्या आएगा, 5 ईयर ये हो जाएगा। एग्रीकल्चर वाले को भी एक दिन आपका सफिशिएंट है। और आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म में एलपीजी है, थोड़ा बहुत आपका टॉपिक भी कटा हुआ है, तो ये भी आपका एक दिन के अंदर आसानी से कवर हो सकता है। पॉवर्टी है, वो भी आपका एक दिन में हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका एक दिन में हो जाएगा, लेकिन रूरल डेवलपमेंट को आप कम से कम 2 दिन दीजिएगा। इसका मतलब इसमें भी आपका टाइम बच गया। तो इसमें क्या करना है, सैंपल पेपर उठाने हैं और लग जाना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चल रहा है चलने दो, इसकी केस स्टडी चल रही है चलने दो, लेकिन इकोनॉमिक्स का आप डेली का एक सैंपल पेपर उठाओगे और सोल्व करोगे। कब, जब आपका सारा हो जाता है। क्लियर हुआ। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप पहले मैक्रो कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी बाद में कर रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो, एक मैक्रो का उठा लो और एक इंडियन इकोनॉमी का उठा लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है पहले पूरी मैक्रो खत्म करनी है तो पहले मैक्रो उठाओ, फिर इंडियन इकोनॉमी खत्म करनी है तो इंडियन इकोनॉमी उठाओ। अदरवाइज एक चैप्टर इसका और एक चैप्टर इसका भी उठा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी कि आप किस हिसाब से करते हो। इंग्लिश का आपका रह गया, इंग्लिश में क्या है आपकी कितनी है, 2 बुक्स हैं और एक पोएम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट एक दिन में आपका फ्लेमिंगो का एक चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इसके सेकंड में लगेंगे आपके 2 दिन और थर्ड में भी लगेंगे 2 दिन। इसका मतलब क्या हो गया, 5 दिन में आपकी एक बुक कंप्लीट। उसके बाद उठाओ पोइट्री। अब इसके पीछे भी है, पहले इसकी स्टोरीज पढ़ रहे हो, फिर पोइट्री डालिए, फिर स्टोरीज डालिए, ताकि तुम लोग सेम करते थको मत। उसके बाद पोइट्री उठाओ। एक दिन में आपकी एक पोइट्री हो जाएगी, दूसरे दिन में दूसरी और तीसरे दिन में तीसरी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय 1 हम लोग क्या करें, पोइट्री करते हैं। उसके बाद तुम्हारी है विस्तास, इसके भी पहले चैप्टर को लगेंगे 2 दिन, दूसरे चैप्टर को भी लगेंगे 2 दिन। इसका मतलब 5 दिन में एक पोइट्री, 3 दिन में, और 4 दिन में आपकी विस्तास। बाकी ये जितनी बचती है उसके बीच में आप करोगे ग्रामर। ग्रामर में आपके आर्टिकल्स भी हैं, लेटर टू एडिटर्स भी हैं, नोटिस भी है, बहुत सारी हमारी चीजें हैं, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। 1 बाय 1 आप करोगे साथ में। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अगर तुम्हें लगता है एक चैप्टर के साथ अगर हम नोटिस साथ में कर सकते हो, आप नोटिस ऐड कर लो। अगर लगता है इसके अलग करना है तो आप अलग से डेट में सेट कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे, मतलब पढ़ रहे हो, हाँ ये एमसीक्यू बन सकता है, इस वे से आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आपका एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर को आपको लगेंगे 2 दिन। ऐसे ही फोर्थ चैप्टर को आपको लगेंगे 3 दिन। और फिफ्थ चैप्टर आपका एक दिन के अंदर आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आपका कंप्लीट, अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो इसको इग्नोर करो, फाइन आर्ट उठाओ। इसमें क्या है, पहला चैप्टर एक दिन में आसानी से कवर हो जाता है, दूसरे चैप्टर को लगेंगे आपके 2 दिन, तीसरा चैप्टर भी आपका एक दिन में कवर हो जाएगा, और चौथा आपका 2 दिन में, पांचवा भी आपका 2 दिन में, छठा एक दिन में और सातवां एक दिन के अंदर। ये तो हो गया कैसे कवर होगा। अब तुम्हें पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम में ये आपको शेड्यूल की पिक मिल जाएगी, उसको निकालोगे अपने पास रखोगे, जो आप करोगे उसको लगाओगे टिक। ठीक है, दूर से एक प्रिंट आउट और निकालोगे डेट शीट का, तुम्हारे आंखों के आगे ऑलवेज डेट शीट होनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठ रहे हो। अब तीसरी बात, आप ये नहीं सोचोगे भाई इसी सब्जेक्ट में तो आपको 4 दिन मिल रहे हैं मैं तब कर लूंगा, नहीं। 20 डे मतलब 20 डे। पढ़ना कैसे है, साइज को उठाओगे, साइज का करोगे, मतलब मैथ्स के मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, अकाउंट्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, बिजनेस का एक चैप्टर पढ़ना है, इको का एक चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन का हाफ पढ़ना है, ऐसे ही फाइन आर्ट का एक करना है। मतलब 27 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, अगर आप वीडियो 27 के बाद देख रहे हो तो ये 27 को 28 भी कर सकते हो, 15 को 16 भी कर सकते हो, बट 20 दिन का मतलब 20 दिन। ये था आपका पूरा के पूरा 20 डेज की पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरीके से हम डिवाइड करके काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ। 27 को अच्छी लगी स्ट्रेटेजी ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसको शेयर भी बहुत ज़्यादा करना, ताकि सारे के सारे बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।